हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th सब्जेक्ट ईवीएस की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है चैप्टर 19 पर, व्हेन द अर्थ शूक पार्ट बी। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको इसे भरना है। रेलवेज एंड रोडवेज आर डैश ड्यूरिंग फ्लड। बाढ़ आने पर जो रेलवेज हैं और सड़क हैं कैसे हो जाते हैं, क्या हो जाता है उन पर, तो उनमें वाटर लॉग हो जाता है, पूरी जगह पानी भर जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर लॉग्ड। व्हेन स्ट्रक बाय फ्लड पीपल फेस हैवी। जब कोई इंसान या लोग जब फ्लड आता है तो उनसे उन्हें क्या दिक्कत होती है, क्या वो फेस करते हैं, तो बहुत लॉस होता है उन्हें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉस। इफ द बिल्डिंग स्टार्ट्स शेकिंग। अगर बिल्डिंग शेक करने लगती है एंड यू फील दैट द अर्थ अंडर योर फीट इज ट्रेम्बलिंग, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अर्थक्वेक आया है। जब आपको लगे जमीन हिल रही है, बिल्डिंग हिल रही है, तो मतलब वहां पर अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक कैसा डिजास्टर है, एक नेचुरल डिजास्टर है। People live together in a neighborhood so that they can help each other during the times of difficulties। हम जो एक पड़ोसी हैं वो एक दूसरे के मुश्किल समय में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। आपको ये मैच करना है। शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी कब होगी, जब भूखमरी आएगी, या फिर बारिश कम होगी, या फिर बाढ़ आएगी। तो जब बारिश कम होगी तब शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है। एक्सेसिव रेनफॉल कब होगा, जब जब बाढ़ आएगी ना, तो वो एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से ही आती है, जब ज्यादा बारिश हो रही होती है। शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स, अगर क्रॉप्स की जैसे हम फसलें खाते हैं उनकी कमी होगी तो भूखमरी छा जाएगी। इसका होगा ए। अब क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। आप इफ पॉसिबल लीव द हाउस। अगर पॉसिबल है तो घर से बाहर निकल जाएं। एंड गो टू एन ओपन प्लेस। कोई खुली जगह, कोई खुला ग्राउंड हो, वहां पर जाकर खड़े हो जाएं। इफ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, देन lie down under a strong thing। कोई भी जैसे कोई स्ट्रॉन्ग सामान होगा, जैसे लकड़ी की टेबल हो गई, तो उसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, आप लेट सकते हैं, उसको पकड़कर वहां पर बैठ सकते हैं, उसे अपने आप को कवर कर कर। लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली, और उसको आप टाइटली पकड़ लें। डोंट क्रिएट पैनिक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक।
What type of problems do the people face during flood? फ्लड के दौरान लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं? Houses and goods. यहाँ पर goods का मतलब होता है सामान, जो good होता है उसका मतलब होता है अच्छा. Are destroyed. जो घर है, सामान है, वो सारा का सारा बर्बाद होने लगता है. People and cattle die by drowning. जो लोग हैं और जानवर हैं वो डूबने की वजह से उनकी मौत होने लगती है. The crops get destroyed. जो फसलें हैं वो खराब होने लगती हैं. There could be lack of food to eat. खाने की कमी. And no place to live. कई बार ऐसा होता है लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं हो पाती है जब इस तरह की कोई आपदा आती है तो. On 26th January 2001, an earthquake struck the Kutch region of Gujarat. गुजरात में जो ये earthquake आया था जिसकी आपने कहानी पढ़ी है उसके बारे में आपको एक short note लिखना है. तो चलिए. पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे. On 26th January 2001, an earthquake struck the Kutch region of Gujarat. The ground was, कैसे पता चलता है लोगों को? The ground was shaking. जो ground था वो हिल रहा था. And there was total panic. बहुत चिल्लाहट हो रही थी, लोग बहुत घबरा गए थे. All things like clothes, कपड़े, pots, greens, and food were trapped under the fallen houses. जो घर टूट गए थे, जो घर गिर गए थे, उसके मलबे में ये सारी चीजें जो थी वो धस गई थी. Many people died. काफी लोग मर गए. And many were injured. और काफी लोगों को काफी चोट भी आई थी. Some days after, people from different cities came to see what happened and help the people of Kutch.
Rescue team was also there to rescue them. इस क्वेश्चन में इतना ही था कि बहुत सारी चीजें जो थी वो उस मलबे में धंस गई थी, काफी लोग मर गए थे, काफी लोग इंजर्ड थे, चोट लगी हुई थी। कुछ समय बाद अलग अलग शहरों से लोग आने लगे, देखने लगे क्या हुआ है, लोगों ने उनकी मदद करी, रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंची, उन लोगों ने भी उनकी मदद करी, उन्हें फूड पैकेट्स वगैरह, खाने की चीजें, सारी चीजें दी गई। व्हाट डू द पीपल हु आर इफेक्टेड, जो लोग फ्लड से अफेक्टेड होते हैं उन्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है? The people who are affected from floods need, क्या क्या चाहिए होता है उन्हें? फूड टू ईट, खाने के लिए, place to live such as camps, medicines for recovery, रिकवर करने के लिए आपको मेडिसिन की भी जरूरत होगी। Clothes to wear such as socks, shoes, etc. Rescue team to rescue them, एक रेस्क्यू टीम की भी जरूरत होगी उन्हें मदद करने के लिए कि हाँ वो उनको प्रॉब्लम से बाहर निकाले। What will you do to save pet animals during natural disaster? नेचुरल डिजास्टर से जब ऐसी विपदा आती है तो आप अपने पेट एनिमल्स को बचाने के लिए क्या क्या करेंगे? उनको आप ऐसे ही तो छोड़ नहीं देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप ये लिख सकते हैं, I will prepare an emergency kit to save my pet, in which consists of medical need, जो भी इसके समान होगा, फर्स्ट एड, वाटर, फूड, etc. along with the शेल्टर, खाने पीने के उसके सामान, दवाइयां और उसके रहने के लिए जगह का बंदोबस्त करूंगा या करूंगी। Fourth activity, question 4 activity. In case of an incident, emergency or natural calamity, you may need help from a nearby hospital, police station or fire station. कई बार जब ऐसी विपदा आ जाती है, हमारे घर में कोई इमरजेंसी आती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें अपने हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन की जरूरत पड़ती है। As an aware, एक जागरूक होने के लिए, and a responsible person, you must remember the phone numbers and addresses of these agencies. आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते आपको ये सारे फोन नंबर्स और इनके एड्रेसेस ये याद होने चाहिए, ताकि मुसीबत के समय आपको जल्द से जल्द मदद मिल सके। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, एंड फाइंड द फोन नंबर्स एंड एड्रेसेस ऑफ दीज एजेंसीज दैट आर नियरेस्ट टू योर होम। अपने पेरेंट्स से आप बात करें, डिस्कस करें, और ये नंबर और एड्रेसेस जो भी एजेंसीज यहाँ दी गई है, जो भी आपके आसपास हैं, दूर की नहीं, जो भी आपके इलाके के आसपास है, उनके फोन नंबर और एड्रेसेस यहाँ पर लिखिए। पहले मैं आपको आपके आसपास के, यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है और यहाँ पर फोन नंबर लिखना है। आपके आसपास का कोई हॉस्पिटल हो, एम्बुलेंस, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है आपके एरिया का, नियरेस्ट फायर स्टेशन क्या है, और आपको अपने 2 नेबर की नंबर और एड्रेसेस भी लिखने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।